लॉक डाउन के चलते शहर की जनता अपने घरों में कैद है। प्रधानमंत्री द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन अब रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी रामपुर आंजनेय कुमार सिंह ने शहर के उलमा की मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर की आवाम को आगाह करें कि जिस प्रकार अब तक मस्जिदों में न जाकर अपने घर पर ही इबादत कर रहे थे, उसी प्रकार अब रमज़ान के महीने में भी अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। रोज़ा इफ्तारी से लेकर सहरी वगैरह भी अपने घर पर ही करें और मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे। डीएम ने यकीन दिलाया कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि शहर के लोगों को घर बैठे ही सहरी व खजला और फेनी जैसी चीज़ें पहुंचाई जाएं और इफ्तारी के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। जिस पर काजी अशराफ व मुफ्ती ज़िला सैयद फैज़ान मियाँ ने प्रेस को जारी अपने एक बयान में पूरे ज़िले की आवाम को पहले तो इस मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक एक पाक और इबादत करने का महीना है। कुरान भी इसी महीने में नाजिल हुआ था, इसलिए इस मुक़द्दस महीने में खूब कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो बेहद ही रहम वाला है। आप कितने भी गुनाह करते हैं और अगर आप उससे दिल से एक बार तौबा कर लें तो वो परवरदिगार आपको माफ़ कर देता है। काजी शरा ने कहा कि माह मुबारक की सातों में अपने मुल्क को मिल्लत की तहफ़्फ़ुज़ और आलम इंसानियत की फ़लाह व बहबूद और मौजूदा सूरत हाल से निजात पाने के लिए ख़ास दुआओं का अहतमाम करें। हर मुस्तक़बिल मुसीबत और आर्जी परेशानी के ख़ात्मे के लिए भी दुआ भी करें। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह अब तक आप लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, रामपुर की पुलिस और प्रशासन को सहयोग दिया है, वैसे ही रमज़ान के महीने में भी करेंगे। मैं जानता हूं इस वक्त काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त वबाई बीमारी से बचने का कोई और रास्ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस से बचने का एक तरीका बस सोशल डिस्टेंसिंग ही रह गया है, जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। बाज़ारों में घूमने और गली मोहल्लों में निकलने से बिल्कुल परहेज़ करें। ये सिर्फ आपके लिए ही ख़तरनाक नहीं है, बल्कि आपके मिलने जुलने वालों के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक बन सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने घरों पर ही रहें। रमज़ान के महीने में इफ्तार अपने घर पर ही करें और नमाज तरावी का एहतमाम अपने घर में ही करें। मस्जिद में भी पहले की तरह सिर्फ 5 लोग ही नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तरावी हो या किसी और वक्त की नमाज़ें अपने घरों पर ही अदा करें और प्रशासन को अपना भरपूर सहयोग देते रहें। काजी शरा ने आगे बोलते हुए क्या कहा, आप भी देखें और सुनें। मैं तमाम मुसलमानान रामपुर और मुसलमानान ज़िला रामपुर, मुसलमानान हिंदुस्तान और तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस माह मुबारक की बरकतों से ये वबा, ये मुसीबत, ये बला हमसे ज़रूर टलेगी और जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ या हमारे कारोबारी उलझने, हमारी रिस्क की उलझने, परेशानियाँ हैं, वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दूर होंगी। ये माह मुबारक यकीनन एक काबिल मुबारकबाद है मुसलमानों के लिए कि वो इसका फ़ायदा उठाएं। ये माह मुबारक कुरान के नाजिल होने का महीना है, बरकतों वाला महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। आप उसमें दुआ करें, सहरी के वक्त दुआ करें, इफ्तार के वक्त दुआ करें और अपने रब से दुआ करके इस बीमारी से नजात हासिल करें। यकीनन ये वो माह मुबारक है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जगड़ दिया जाता है, मुसीबतों को टाल दिया जाता है, मुसलमानों पर खुसूसी फजल होता है, तमाम दुनिया पर खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की जानिब से खुसूसी बरकतें नाजिल होती हैं। इस आज की इस मीटिंग में खास तौर से ये बात भी थी कि अब जैसा हमारी नमाज पंजगाना का चल रहा था और जुमा का चल रहा था कि 5 अफराद ही मस्जिदों को जमात से और जुमों से आबाद रखे हुए थे, तो अब नमाज तरावी का क्या होगा। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही बात तय हुई है कि जिस तरह नमाज पंजगाना और जुमों में हम अब तक 5 लोगों से अपनी मस्जिदों को आबाद रखे हुए हैं, इसी तरीके से हमें नमाज तरावी में भी आबाद रखना है। रहे 5 लोगों के अलावा बाकी अफराद, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने घर पर कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करें, दुआ का अहतमाम करें, रोज़ों का अहतमाम करें और उसके साथ साथ वो नमाज तरावी का भी मुकम्मल अहतमाम करें। लेकिन इसमें खास बात और ख्याल ये रखना है कि सिर्फ आपके घर के अफराद ही आपके घर में नमाज तरावी अदा करें। ऐसा ना हो कि आपके पड़ोस से कोई आकर के आपके जमात करने की कोशिश करे या आपके पड़ोस से आकर के आपके घर में जमा होने की कोशिश करे, ऐसा हरगिज ना करें। अगर आपको कोई हाफिज मयस्सर आता है तो आप यकीनन उसके पीछे जमात से कुरान करीम अपने घर में सुने और नमाज तरावी अदा करें, और अगर नहीं है तो फिर अपनी तनहा नमाज तरावी अदा कर लें। और खास तौर से माह रमजान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ के लिए लोग ये कोशिश ना करें कि हम 10 लोग 20 लोग मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे। एहतिकाफ सुन्नत किफाया है। पूरे शहर में अगर एक आदमी भी किसी एक मस्जिद में बैठ गया एहतिकाफ में तो सबसे वो
ذمہ ساقط ہو جائے گا اور سب بری ذمہ ہو جائیں گے. دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں. اعتکاف کے نام پر، تراویح کے نام پر یا افطار پارٹی کے نام پر بھی کہیں کسی جگہ گیدرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امیروں کے لیے جو افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں ان سے غریبوں کا پیٹ بھرا جائے، ان کو غریبوں کو کھلایا جائے. اور یہ ماہ مبارک صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں بھوکے کی بھوک یاد آئے، ہمیں پیاسے کی پیاس یاد آئے، ہمیں اس کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کوئی نہ کوئی بھوکا یا پیاسا ہوگا. ہمیں اسے کھلانا ہے، اسے پلانا ہے، اسے پیٹ بھر دینا ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا مکمل خیال رکھیں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس ماہ مبارک میں. اس لیے میری گزارش ہے آپ بھی اپنے بازوؤں کو کشادہ کریں. غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں. ضلع انتظامیہ مکمل خیال رکھنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو امداد ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے دیگر برادران وطن جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بھی جس طرح آپ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان کے بھی کام آئیے. اور جو اسلام کا پیغام ہے، امن کا، شانتی کا، وہ پہنچائیے. اور ماہ رمضان مبارک سب کے لیے مبارک ہو. اللہ رب العزت میرے لیے بھی مبارک فرمائے، آپ سب کے لیے مبارک.